बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अब ये कोई नई बात नहीं रही, रोज़ कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने अर्ज़ किया था प्रोग्राम में कि ये वो इत्तेहाद है PDM का जिसकी गिरें रोज़ बरोज़ खुल रही हैं और इसके बारे में अब मुख्तलिफ तज्ज़िये किए जा रहे हैं कि क्योंकि गैर फितरी इत्तेहाद था, पहले दिन से डे 1 से ऐसा था, लिहाजा उसके साथ ये होना ही था। लेकिन ये वो जमातें हैं जो कि निकली थी, जिन्होंने कहा जी अब आर होगा या पार और इस हुकूमत को हम नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी। लोग बड़े तंग हैं इस महंगाई से, इस तर्ज हुक्मरानी से बहुत तंग हैं और इस हुकूमत को हम घर भेज के ही दम लेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब ये इत्तेहाद, इसकी गिरें खुल गई हैं, इत्तेहाद टूट रहा है। ANP ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा अब नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी उस शो कॉज नोटिस को जिसको PDM की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भेजा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले जब बात हुई थी तो क्या फरमा रहे थे वो, और एतराज़ तो जो था, बाप के वोट क्यों लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट करने के लिए, तो क्या फरमा रहे थे शाहिद खाकान भाई साहब, ज़रा सुनिएगा। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं। पार्टी को जो नोटिस जारी किया उसके ऊपर काफी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कानूनी चारागुजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। पहले कहा शो कॉज नोटिस, फिर कहा वजाहत मांगी। ठीक है, इस बात का जवाब कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाप के वोट लिए, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट लिए, आप कुछ और ना समझ लीजिएगा क्योंकि इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस की जा रही हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन क्यों लिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये वोट? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आदिल शाहज़ेब साहब को एक इंटरव्यू दिया डॉन न्यूज़ पर, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसके वोट लिए, ज़रा सुनिए। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम आपके साथ 4 मेंबर का ग्रुप हेडेड बाय दिलावर, वी वांट टू जॉइन यू। दे डिडंट अप्रोच मी, दे अप्रोच चेयरमैन साहब। अच्छा, ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के हवाले से आप देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर शोकेस बयानात आ जाते हैं। कोई मुस्लिम लीग नून की जानिब से आ गया, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंडिविजुअली आ गया कि ये हुकूमत बड़ी ख़राब है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग बिलबिला रहे हैं इस महंगाई से, गैस के टैरिफ बढ़ गए हैं, बिजली की कीमत बढ़ गई है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है उस अवाम का जिसके दावेदार ये बने थे, यानी PDM के हमारे सारे दोस्त। उन्होंने कहा था कि हम तो इमरान खान को अब घर भेज के ही दम लेंगे। किसी ने 31 दिसंबर कहा, किसी ने 31 जनवरी कहा, किसी ने कहा लॉन्ग मार्च हम करने लगे और इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर अगर फ्लॉप इत्तेहादों की कोई अगर बनाई जाएगी लिस्ट तो PDM उसमें एग्जिस्ट करेगी। इसलिए क्योंकि जितना मर्जी कहा जाए, बसद एहतराम PDM के बारे में जो उभरता हुआ तासुर है वो यही है कि ये कलेक्टिवली एक फेल्ड प्लेटफॉर्म है जिसने कुछ अचीव नहीं किया सिवाय चंद इंतखाबी कामयाबियों के, जो कि इकट्ठे PDM के प्लेटफॉर्म से हासिल की गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये अपनी जगह में एक सवाल है। क्या ये तमाम जमातें, आज अगर ANP ये कह रही है कि 2-3 जमातें हाईजैक करना चाहती हैं या अपने तरीके से फैसला करना चाहती हैं PDM की, वो सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन क्या इन जमातों का कोई ज़ाती मफाद नहीं था, कोई ज़ाती अनाद नहीं थी, कोई इश्यूज़ नहीं थे और सिर्फ ग्रेटर गुडनेस के लिए, आवाम के लिए बाहर निकले थे? इसी के ऊपर आज प्रोग्राम हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल नुमाइंदगी के लिए नाज बलोच साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है, बड़े अच्छे मूड में आपको आज नज़र आएंगे क्योंकि जब से PDM ने अपना ये हाल किया है हुकूमत तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई है। अब तो उन्हें किसी से डर नहीं लगता, चाहे वोट कहीं का कहीं चला जाए। तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, किसी तारुफ के मुताद नहीं है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा बात आपसे शुरू कर लेता हूँ, वो इसलिए कि और किसी ने PDM के साथ क्या करना था या हुकूमत ने उनके साथ क्या आर्ग्यू करना था, आप लोगों ने अपने साथ जो खुद कर लिया। अब
आपकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, ये एक फेल्ड मूवमेंट है और इसको हर कोई ये कह रहा है कि आज एएनपी अलहदा हो गई, अब पीपल्स पार्टी भी यही चाहेगी या नहीं चाहेगी या जो भी कहेगी, वो भी ये कहते हैं कि नहीं हमारा माजी बड़ा तल्ख है इन जमातों के साथ, लेकिन हमने जो फैसले किए वो दुरुस्त किए। लेकिन जिस तरीके से PMLN का कंडक्ट है या मौलाना फजल रहमान साहब का कंडक्ट है, ये इत्तेहाद, इसकी अहमियत दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। PMLN अब खुद भी कह रही है, ज़ुबैर साहब को मैं सुन रहा था कि जी हमें मुस्तकबिल से कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को एहसास है इस बात का कि आज आप डॉक्टर साहब आपने बड़े इलेक्शन लड़े हैं, आपका सियासी तजर्बा भी है, कि आपने कितना, अलाउ मी टू से, उन लोगों के साथ जो कि आपके सपोर्टर, आपके वोटर, जिनको आपने उम्मीदें दी वो सब हैं, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ पड़े हैं? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने जो अभी इब्तदाई कलमात अदा फरमाए हैं, जिसमें आपने कहा कि PDM ने कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा मार्का अभी तक को सर नहीं किया जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि PDM जो है वो एक बड़े मकसद के लिए मार्ज़ वजूद में आई थी, और अभी भी जब तक कि ऑफिशियली इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई तहलील हो गई है। और उसमें ये हुकूमत जिस इलेक्शन के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आई है, इंतहाई मुतनाज़ा, जिसे हम जाली समझते हैं, और उसके बाद आइन की सरबुलंदी, सिविलियन से सुपरमेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सारे वो बड़े मकासद थे जिनके लिए लास्ट ईयर सितंबर में PDM मार्ज़ वजूद में आई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इसने पूरे मुल्क में इसने जलसे किए, प्रोग्राम किए, बाकायदा एक तहरीक पैदा की, लोगों के अंदर एक शऊर दिया, और जिसके नतीजे में आपने देखा कि जो सेनेट का इलेक्शन था इस्लामाबाद से की सीट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, ये वो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें अक्सरियत की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब होते हैं, और इसी इलेक्टोरल कॉलेज और इसी हाउस में अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बने और हुकूमत को शिकस्त हुई, यानी वो अपनी अक्सरियत जो है वो खो बैठे। डॉक्टर साहब, आपकी राय की बड़ी अहमियत है। सर मेरी अर्ज सुनिएगा। सर मैंने अर्ज किया अपने इब्तदाई में, जिसका हवाला आप भी अभी फरमा रहे हैं, मैंने कहा इंतखाबी को कामयाबी आपने हासिल कर लिया, आपने गिलानी साहब को इलेक्ट करा लिया, फाइन, आपने हुकूमती जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दे दी, बिल्कुल ठीक है। आपके नज़दीक ये एक अचीवमेंट हो सकती है कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दोबारा लेना पड़ा, लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि वो आपका सपोर्टर वोटर जिसने आपको कहा था कि जी हमें तो उम्मीद आपने दिलवाई थी PDM ने कि हमने फारिग करना है इमरान खान को, मुल्क में बाहर आ जाएगी, वो वोटर सपोर्टर को उसको क्या जवाब है आज आपका? जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा डॉक्टर साहब। देखें, मैं अगर सिर्फ आपके सवाल का बहुत मुख्तसर जवाब दूं तो यकीनन PDM की आज जो सूरत हाल है वो हमारे लिए कोई खुशी का बायस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक PDM के जो अगराज व मकासद हैं जी, अगर कोई जमातें PDM का साथ छोड़ना चाहेंगी तो PDM अपना सफ़र जारी रखेगी। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो जमातों के PDM का साथ छोड़ देने से PDM अपना काम छोड़ देगी या अपने टारगेट को हासिल नहीं करेगी। जिस तहरीक की बुनियाद PDM के प्लेटफॉर्म से रखी गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तारिक भाई, ऐसा बिल्कुल सर तारिक भाई बात सुनिएगा। सर ANP ठीक है चली गई, पीपल्स पार्टी अपना फैसला खुद करेगी, उन्होंने जाना है रहना जो भी है। जिस तरह से अगर पीपल्स पार्टी अब वो आपके साथ लॉगर हेड्स पर है, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, आप लोग एक सीट के पीछे तलखी बड़ी है बहुत सी इश्यूज पे, और अब एक दूसरे के खिलाफ बातें लीडरान की हद तक हुई हैं। मुझे ये बताएं, आपने कहा इसके अगराजों जो मकासद हैं इस PDM के, वो आप उसकी जिद्दोजहद तो ये थी ना सर कि आपने सिविलियन सुप्रीमेसी लाने की। आप मुझे बताएं पिछले 6 महीने की तहरीक और इन जलसों के नतीजे में कितनी सिविलियन सुप्रीमेसी आप ले आए हैं या कुछ क्या अचीव किया है? मैंने कहा ना, इंतखाबी कामयाबियों के अलावा सिवाय बयानों के और उस बिलकती हुई अवाम के जिसका एहसास बकौल आपके आपको था, इन तमाम जमातों को था, उनके लिए क्या अचीवमेंट है सर? गिलानी साहब सेनेटर बन गए, वो आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में, क्या सेहत पे असर पड़ता है आपके हल्के के उस गरीब आदमी का जो अपना घर का सौदा नहीं पूरा कर पाता या जो बिजली का बिल नहीं दे पाता? तारिक भाई, आपके हल्के के लोगों का क्या भला हुआ इससे? मुनीब भाई, गुजारिश ये है कि PDM ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया था वो तमाम टारगेट्स जो अभी आपने भी कहे, मैंने भी बयान किए, इस हुकूमत से जान छुड़ाना, इस अजाब से अवाम को निजात दिलाना, वो आइनी हदूद के अंदर रह के ही PDM ने काम करना है। बिल्कुल ठीक है, था ठीक है जी। और वो इंतखाबी मार्के के ज़रिए ही मुमकिन है। जैसे आप इंतखाबी कामयाबी
या इंतखाबी मार्के में कामयाबी आपने 2 या 3 दफ़ा फरमाया जी। पीडीएम का रास्ता इंतखाबी मार्के के ज़रिए ही है, जमहूरी अंदाज से है। इंतखाबी मैदान में ही इस हुकूमत को शिकस्त देना है, इसकी जाली मैंडेट को शिकस्त देना है। हमने कोई इंतखाबी मैदान के बाहर ना तो काम करना है, ना कोई गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करना है, ना पहले करना है, ना आज करना है। चले आप कहते हैं आपने गैर जमहूरी काम नहीं करना। मुझे सिर्फ तारिक भाई ये बताइए, डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वोट जो कि गिलानी साहब को बकौल PMLN के या पूरी PDM के जो भी जमातें हैं उसके अंदर के जी बाप के वोट नहीं लेने चाहिए थे, वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने कल भी गिलानी साहब ने कहा है कि भाई ये फैसला, ये जो दिलावर खान साहब हैं उनके सरबराही में 4 वो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, वो बाप के लोग नहीं हैं। कि क्या वजह है कि कौन सा चश्मा है आप लोगों को वो लोग सारे बाप के नज़र आते हैं, आप यकीनी तौर पर समझ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को वो बाप के लोग नज़र नहीं आते, वो कहते हैं ये इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं। ये कोई चश्मे का नंबर फ़र्क है या कोई मुख्तलिफ डायरेक्शन में देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही ना कि वो बाप के लोग हैं या नहीं है। आपके नज़दीक क्या है, वो इंडिपेंडेंट है? मैं अब इस पहली बात तो ये है कि वो बाप से ही उनका ताल्लुक था, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि जो PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने, जिसे मैं तमाम मीडिया पे देख रहा हूँ कि पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि शोकाज नोटिस जारी कर दिया, तो शोकाज नोटिस तो आप अपने वो सरकारी मुलाजमीन को जारी होता है, अगर कोई आपके पास कोई इदारा है, फैक्ट्री है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुलाजमीन को जारी होता है, एम्प्लॉइज़ को जारी होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट जमात है, ठीक है, शोकाज जारी नहीं किया गया, उससे वजाहत मांगी गई। अच्छा, आप अपने इस तर्ज अमल का वजाहत दे दें, और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान साहब ने दी। मैं ये समझता हूँ कि जो पोर्ट्रे किया गया, जो मीडिया पे दिखाया गया कि जनाब बड़ी तौहीन हुई, तज़हीक हुई, ना तो ऐसा कोई मतलब था, ना ऐसे ही मतलब निकलता है। सर फिर ANP को समझ नहीं आई ना, ANP तो फारिग हो गई इस पे। और ये जो बात आपने अभी की है, मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये जो बात आपने अभी की है कि वो बाप के थे या नहीं थे जमात के, तो यही वजाहत तो मांगी गई है, वजाहत दे देते तो मेरा ख्याल है ये मामला इतनी आगे जाता ही ना, या जाना चाहिए नहीं था। अच्छा चले, मैं तो ये अर्ज करूंगा, आपको लगता है ये नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चला गया, ठीक है, वो आप जितना मर्जी उसको, लेकिन अब मामला तो खराब हो गया। उस्मान डार साहब, आपकी जो पोजीशन है हुकूमत की इस वक्त, वो अपनी जगह ठीक है, आप पे बेशुमार तनकीद हो रही है। मैं ये बात ग्रास रूट लेवल पे इसलिए कि बहुत से लोगों से हम मिलते हैं जाते हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग बोलते भी हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं कि जी 2.5 साल हो गए, हुकूमत आ गई, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और महंगाई से लोग तंग होते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि PDM को आप लोग कहते हैं जी ये फारग हो गई सब कुछ, लेकिन वो डॉक्टर साहब की एक बात तो माननी पड़ेगी, वो कहते हैं हमने इंतखाबी मार्के किए हैं, हासिल किए हैं, या इंतखाबी कामयाबी हासिल की है, उसी के नतीजे में तब्दीली आनी थी। वो कहते हैं हमने हुकूमत को झंझोड़ा है, जब हफीज शेख साहब हारे तो ये तो कामयाबी है PDM की, बाकी मकासद ऐसे हैं जिनके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आप लोग कह रहे हैं PDM को सियासी ताज़ियत कर रहे हैं उनके साथ। देखें मुनीब, मेरी दिली हमदर्दी हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के साथ, और मुझे बहुत सच मानिए दुख भी हुआ है। भी आपके साथ ऐसे लगता नहीं था, अच्छी खासी तगड़ी थी, सेहतमंद थी, इतनी जल्दी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, किसी ने ये सोचा नहीं था। वैसे तारक फजल चौधरी साहब फ्यूनरल कब है, अगर आप बता सके, मैं जरूर आना चाहूंगा। और अभी के लिए दुआ है, वो ऑक्सीजन पे है, फौत नहीं हुई आपकी इतला के लिए, ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे है। अच्छा, ये वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन लगी हुई है? पल्स रेट चेक किया डॉक्टर साहब? आप तो सिर्फ डॉक्टर। एक ही बात है, एक ही बात है, वेंटिलेटर क्या लें, कोविड क्या लें, लेकिन अभी फौत नहीं हुई। चले अल्लाह, मैं तो कहूँगा, मेरा ख्याल था सर सुनने में आया था कि अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, वेंटिलेटर पे है, चले मैं तो यही समझता हूँ जब भी निकलेगा PDM का जनाजा है, धूम से निकलेगा। अच्छा। पूरी कौम, तो लेट्स भी आखिरी सांसों पे है। मेरा तो ख्याल था शायद जनाजे का टाइम आपके प्रोग्राम भी अनाउंस होगा PDM का, लेकिन वो कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है। अच्छा, देखिए ये बात ये है कि इन लोगों ने 6 माह तक अपने मफादात के लिए, जो कि एक मफादात का टोला है PDM, पहले दिन से हमें इनसे कोई खतरा नहीं था,
हम जानते थे इनके अपने अपने मफादात हैं, जैसे जैसे इनके मफादात इनको हासिल होंगे ये बीच में निकलते रहेंगे। और पाकिस्तानियों आप देख रहे हैं एक एक करके पीडीएम में से सियासी जमातों की रूह परवाज कर रही है। आज एएनपी ने परवाज किया है, पीपल्स पार्टी की बारी आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ नाज बलोच आपके प्रोग्राम में ऐलान करके जाएंगे जो इनके साथ हो रहा है और जो इनके साथ वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी बहुत एनर्जी का ऐलान करेंगे। बुनियादी तौर पे पीडीएम का एजेंडा था जाती, अवामी इश्यूज ही नहीं थे, इसीलिए ना अपने जलसों में जुलूसों में अवामी इश्यूज की बात की। कौम की उम्मीदें इनके साथ जुड़ी थी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से समझता हूं कि एक मजबूत सेहतमंद अपोजिशन जमहूरी निजाम में जरूरी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है इस अपोजिशन ने पीडीएम कौम को मायूस किया। पाकिस्तानियों को इन्होंने उम्मीद दिलाई कि शायद ये उनके मसाइल का हल तलाश करेंगे। और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जो पीडीएम में लड़ाई की बुनियाद डली वो पंजाब से डली, इसलिए कि जब पंजाब में मूवमेंट का आगाज किया गया, पीडीएम के जलसे जुलूस किए गए, पंजाब के लोगों ने रद्द कर दिया। मीनारे पाकिस्तान देख लें, फिर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर इनको पूरा फ्री हैंड दिया गया, ले आए सारे वर्कर्स, ले आए, पूरा एहतजाज करें। अच्छा, और यही गिला अगर नाज बलोच, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे राज मेरी इस बहन के दिल में भी हैं, आज ये कौम के सामने रखेगी मेरी बहन। अच्छा, और ये बताएंगे कि इनको असल एतराज पीपल्स पार्टी को इनसे था, पीएमएलएन वालों से। अच्छा, कि आप यहाँ के लोगों ने रद्द कर दिया है, लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की गई, ये आसान रास्ता ढूंढ रहे थे। अवाम ने निकलना नहीं है, इस्तीफे दे दो, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। नून लीग ने रट लगाया रखी थी, ने पता था पंजाब में से लोग बाहर नहीं आएंगे, हमें एम्बेरसमेंट होगी, मायूसी होगी, इसलिए फेस सेविंग के लिए इस्तीफों का एक एजेंडा पकड़ लिया। पहले दिन से पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी मामले में। यहाँ मुनीर मोहल्ले का काउंसलर इस्तीफा नहीं देता, उससे इस्तीफा लेना मुश्किल काम है। अच्छा, यूनियन काउंसिल के काउंसलर से। और ये नून वाले कहते हैं एमएनए एमपीए पूरी सिंध गवर्नमेंट। बट डार साहब किस बात का जवाब दें, ये अगर जाती मफाद के लिए थी, ये इन्होंने आपको अच्छा खासा रगड़ा दे दिया ये बाई इलेक्शंस के अंदर, जहां जहां भी हुए 90% बाई इलेक्शंस ऑपोजिशन जीत गई, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जीत गई, इंडिपेंडेंटली भी पीएमएलएन जीत गई, उधर सिंध में पीपल्स पार्टी जीती, नौशहरा में आपको शिकस्त हुई। तो आप कह रहे हैं ये फारग है जाती मफाद के लिए, एम ही लोगों ने वोट दे देते हैं, जीत गई ये सारी ऑपोजिशन होने वाली है। अभी वो कहते हैं डस्का में होने वाली है। देखिए इस बाय इलेक्शन में जाके इलेक्शन की तैयारी करो, बड़का ना मारो। और मैं कह रहे हैं कि फ्यूनरल दी तैयारी करो, जनाजा की दो में सानू दोस्तों मैं आवांगा, जरूर आवांगा। लगेगा जनाजा किस तरह निकलता है, डस्का तुम्हारी जिले तुम्हारी सीट भी फारग होनी है, तुम्हारी वजारत भी जानी है। अच्छा मुनीर मेरी बात सुने, ये बात क्या है, ये 11 जमातें मिलके ज़िम्नी इंतखाब हमारे खिलाफ हुकूमत के लड़ रही। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बैंक वोट 25,000 से लेके 50,000 तक ऊपर गया है। अच्छा, अगर हमसे 2018 में वजीराबाद में 27,000 वोट लिए थे, अब 48,000 निकले हैं। दस्का का जो इलेक्शन को लदम करार दिया गया वहां 60,000 थे, 1 लाख पे हम जाते हैं, तो हमारा तो बैंक वोट पंजाब में ऊपर जा रहा है। लोगों ने इतमाद का इजहार किया है। मैं ये मेरा आर्गुमेंट ये है, अगर आजाद उम्मीदवार ने भी आपकी हमायत की हुई है ना, और वैसे ही वोट थोड़ा बढ़ गए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर पाकिस्तानी कौम इनके पीछे खड़ी होती पीडीएम के, इन्हें यकीन होता कि पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी, सड़कों पे निकलेगी, कभी 26 मार्च का लॉन्ग मार्च ये लोग कैंसिल नहीं करते। राइट, इन्हें अंदाजा हो गया था, पाकिस्तानी कौम ने इन्हें रद्द कर दिया क्योंकि इनका एजेंडा अपनी करप्शन बचाना था। ठीक है, में करप्शन बचाने के लिए नहीं निकलती। मैं जरा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा नाज बलोच साहिबा के पास जाऊंगा, एक शॉर्ट ब्रेक है, वापस आते हैं। ये जो वेंटिलेटर वाली सब खुद मान गए हैं, वो कहते हैं ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे एक ही बात है, तो किसने पहुंचाया जी वेंटिलेटर पे पीडीएम को? एक ब्रेक के बाद। नाज बलोच साहब, सबसे पहले तो देखिए डार साहब को बहुत जल्दी है, वो पूछ रहे हैं कि पीडीएम का जो सियासी जनाजा है वो उसकी टाइम शाइम और डेट पूछ रहे हैं। अगर आपको पता है क्योंकि अगर क्रिटिकल है पीडीएम और हमारे भाई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कह दिया कि वो वेंटिलेटर पर है गालिबन, तो आप बता दें, डार साहब को बहुत दिल कर रहा है, ये उस नेक काम में हिस्सा डालना चाहते हैं कि सियासी जनाजा जो है पीडीएम का वो पढ़ा जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे भाई उस्मान डार को बहुत ज़्यादा तजस्सुस है, लेकिन मैं इनको ये गोशगुजार कराना चाहती हूँ कि वेंटिलेटर पे इस वक्त जो है वो हुकूमत है। अच्छा? और वो हुकूमत इसलिए वेंटिलेटर के ऊपर है, जी बिल्कुल, और इस बात का एहसास इनको हो नहीं रहा। कभी ऐसे भी होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता और वो वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। इस हुकूमत का यही हाल है कि 15,000 अरब कर्जा इन्होंने 2.5 साल के अंदर लेकर जो रिकॉर्ड कायम किया है महंगाई का, जो गुर्बत और इन्फ्लेशन इन्होंने बढ़ाई है कि यानी कि बांग्लादेश की GDP 6, इंडिया की GDP 8 और हमारी -0.4 पे ले जाके, और कोविड के मामलात के अंदर आप देखें हालात कि 22 करोड़ आबादी के लिए 5 लाख कोविड वैक्सीन्स, और इसके बाद ये किस मुंह से बात करते हैं। तो बात यह है कि वेंटिलेटर में इस वक्त जो माशी दिवालिया अवाम का निकालने के बाद ये हुकूमत खुद है, इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। बात रही PDM की, PDM की जो बात है, देखिए PDM की बुनियाद रखी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इस नियत से बुनियाद रखी थी, इस उम्मीद के साथ बुनियाद रखी थी कि तमाम ऑपोजिशन एक होके मुत्तहिद होके एक ऐसी हुकूमत से छुटकारा हासिल करे जिस हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी परेशान है और जो महंगाई का बोझ और मलबा अवाम पे डाला हुआ है। रोजाना हम देखते हैं डॉक्टर सरापा एहतजाज, सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, हर कोई सरापा एहतजाज है, टीचर सरापा एहतजाज। तो हासिल क्या किया PDM ने? आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। हमारे भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंतखाबी मार्के हासिल किए, ठीक है, वो आम आदमी के लिए क्या हासिल किया? गिलानी साहब को सेनेटर इलेक्ट करा के क्या हासिल कर लिया पीपल्स पार्टी ने, और आम आदमी का फायदा कैसे हुआ? मुनीब, देखें, जो बुनियादी जो वजह थी PDM की और जिस बुनियाद के ऊपर PDM जो कायम की गई थी, मैंने आपको बताया वो इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा लेने के लिए था, और तमाम सियासी जमातों की एक कलेक्टिव एफर्ट एक पेज के ऊपर हो, इसलिए मिनिमम पॉइंट एजेंडा पे हमें एक होना था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि वो सियासी जमातें जिनका ऑलरेडी जो है 3-3 दफा वो भी PMLN के भी वजीर आजम रहे और दीगर सियासी जमातें जो है यहाँ पे मौजूद हैं, हम उम्मीद और तवक्को कर रहे थे कि ऑपोजिशन एक मुस्तहकम ऑपोजिशन बन के सामने आए, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई जो कि नहीं आनी चाहिए। आप लोगों ने भी तो बाप के वोट ले लिए ना, आप लोगों ने बाप के वोट ले लिए, वो बड़े नागवार गुजरे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा को। वो कहती है बाप के वोट तो फिर बाप के होते हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी, देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब कैटेगोरिकली वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि दिलावर खान साहब की सरबराही में 4 सेनेटर्स ने आके हमें वोट किया। हमने तो किसी को जाके वोट नहीं किया। आप हमसे तब सवाल पूछते अगर कि हम जाके कोई बाप के जो पार्टी का आप तस्करा कर रहे हैं उनको हमने वोट किया होता। हमें तो वोट अगर किसी ने अपनी खुशी से आके किया है तो उसके ऊपर क्या एतराज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये जो शो कॉज की बातें और इस किस्म की बातें करना, मेरे ख्याल है सियासी तदब्बुर उनको एतमाद में ले लेते हैं। वो कहते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया, वो कहते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया। ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बैठे, बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है, वो कहते हैं कोई एतमाद में नहीं किसी ने लिया। देखिए, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, UIF हो या तमाम वगैरह जमातें जो इस वक्त हिस्सा है PDM का, हम सब ने इलेक्शंस में जाना है। हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारी अपनी सियासी जमात है, हमारा अपना नजरिया है, हमारी पॉलिसीज हैं। हम एक दूसरे की डिक्टेशंस नहीं लेंगे, लेकिन अफवाह के साथ, लेकिन क्या आज आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं पॉइंट एजेंडा पे एक होना? ठीक है, बट क्या आज आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरह, जिस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया कि PDM इस वक्त वेंटिलेटर पर है, और ये भी क्या आप कंसीड कर रही हैं, मान रही हैं कि PDM फेल हो गई है इमरान खान की हुकूमत को गिराने में? PDM खुद उसका शराजा बिखर गया है, ये तो मानेंगी ना आज आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि PDM के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं इस वक्त सबको बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस बुनियाद पे PDM रखी थी, हम सबको गुजारिश करते हैं कि तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर मौजूद हैं, तो फिर आप वो नोटिस का जारहाना जवाब ना दें। हम किसी की डिक्टेशंस लेने के लिए नहीं बैठे। आप तो जारहाना जवाब देने जा रहे हैं उस नोटिस का जो कि PDM ने आपको भेजा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किसी की कोई जाती कंपनी तो है नहीं PDM, ये कोई जाती फर्म तो किसी का है नहीं कि किसी ने हमें शोकॉज दे देना और हमने अच्छे बच्चों की तरह शोकॉज का जवाब देना है। हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा आप किससे चाह रही हैं? नाज़ बलोच साहिबा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है, MNA है, आप जिम्मेदारी का मुजाहरा किससे चाह रही हैं? आपके नजदीक पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है और बाकी नहीं कर रही PDM के अंदर?
नहीं, देखिए पीडीएम के अंदर बहुत सी सियासी जमातें हैं जो जिम्मेदारी से मुजाहिरा कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों में कुछ जो स्टेटमेंट्स आई हैं पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप की जानिब से, फॉर एग्जांपल शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से, जो कि खुद वजीर आजम रह चुके हैं, हम उम्मीद नहीं करते थे कि वो इस किस्म की डायरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट्स लीडरशिप के ऊपर करें और इस किस्म की बयानबाजियां करें। इससे फायदा नहीं होता, इससे नुकसान पहुंचता है। और अब भी मैं समझती हूँ कि हमारा जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और वो एजेंडा जो पीपल्स पार्टी का एजेंडा, जो बिलावल भुट्टो साहब का एजेंडा था, वो ये था कि इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड बाय पीडीएम नाउ। पीडीएम उनके नजदीक तो एक जो हुकूमत के लोग और ये डार साहब भी अक्सर कहते हैं कि ये तो मुर्दा घोड़ा फारिग हो गया, बट डॉक्टर साहब जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार है नहीं। ये इसलिए अहम सब्जेक्ट है क्योंकि आप सारे इकट्ठे चले थे कि जी हम सारे दुरुस्त हैं और इमरान खान और उनकी हुकूमत गलत है। लेकिन आज जिम्मेदारी का एहसास किसे करना चाहिए डॉक्टर साहब? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है हम तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे, जमातें जो हैं उनको करना चाहिए। तो उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट सेनेटर से लड़ाई इसी बात पर है ना सर। आपको पता नहीं क्यों वो बाप के लोग लगते हैं, और आपने पहले भी इस बात का जवाब नहीं दिया। आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान है, आप उस बात को आपने डक कर दिया। लेकिन बता दें आप कौन सी एनेक्स से देखते हैं डॉक्टर साहब जिससे आपको वो बाप के कैंडिडेट्स लगते हैं, बाप के सेनेटर्स लगते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी को नहीं लगते? देखिए जी, मैं समझता हूं कि नाज बलोच साहिबा ने बड़ी मुतवाज़न और बड़ी अच्छी बात की है जी, और मैं इस पे अपनी ज़ाती राय देने की बजाय, अच्छा जी, सियासत में आप जितने सीनियर होते हैं उतने ही आप जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में डॉक्टर साहब आप हमारे भाई हैं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। मांगी गई है सर तुसी उड़ बचा लो पीडीएम नु। नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो खुल के आपने कहा पीडीएम की हालत मैंने बता दी मेरे भाई, अच्छा। जो मेरे इल्म में है वो मैंने बता दिया आपको। बाकी अब ये है कि ये वजाहत मौलाना साहब ने मांगी है, अच्छा जी, बहैसियत पीडीएम के सदर, और वो सदर इलेक्ट तमाम जमातों ने किए हैं, लिहाजा वो मुतफिका सदर हैं। वो हमारी जमात के लिए भी सदर हैं, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी सदर हैं, वो एएनपी के लिए भी सदर हैं, दीगर जमातों के भी सदर हैं जो पीडीएम में हैं। लिहाजा उनकी इस वजाहत को मैं समझता हूँ कि तस्दीक के जुमरे में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे मीडिया पे कुछ चैनल्स पे मैंने देखा है कि जमातें ये कह रही हैं कि हमें ये इस तरह लगा कि हमारी तस्दीक हुई है, ये बात कतई नहीं है। यही बात जो आपने सवाल मुझसे किया है कि वो बाप के सेनेटर नहीं है, यही बात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना साहब को, क्योंकि सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, मुतफिका सदर है पीडीएम के, उन्हें बता देते तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारे आज तमाम टॉक शोज की जीनत ये मौजू बना हुआ है, ये बनता ही ना, बात यहाँ तक पहुंचती ही ना। नहीं बट पीपल्स पार्टी का सर डॉक्टर साहब तारिक भाई एतराज ये है, वो कहते हैं कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर में फैसला हुआ है, मौलाना साहब मौजूद नहीं थे, उनसे पूछा गया और उन्होंने इजाज़त दे दी, फाइन। बट मुझे सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर है ना, ये वेंटिलेटर पे जाए अल्लाह रहम करे को मरीज तो वो वापस आने के चांसेस बड़े कम होते हैं, लास्ट स्टेज होती है, तो पीडीएम का भी फिर यही समझा जाए? नहीं, ये कतई तौर पे नहीं, क्योंकि आपका बहुत करोड़ों की तादाद में आपका चैनल देखा जाता है, तो मैं बहैसियत मेडिकल डॉक्टर भी बड़ी संजीदगी से ये बात बता रहा हूँ कि वेंटिलेटर खुदा न खास्ता आखिरी स्टेज नहीं होती, अच्छा। मरीज वापस आते हैं, अक्सर मरीज वापस आते हैं। ये सियासी तो मरीज पीडीएम का वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। और जो मेरा भाई उस्मान डार साहब जो है ना, ये यहाँ पे इनकी गैर संजीदगी का आलम ये है कि इनके जिले में सियालकोट में 10 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है और ये टॉक शो कर रहे हैं। तो सर वो मजबूरी है, वो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस जारी कर देगा। आप यार मैं आपकी हमदर्दी की बात कह रहा हूँ, तो जो डार साहब बार बार आपको पीडीएम का सियासी जनाजा पढ़ने का शौक है ना, ये डस्का में 10 तारीख को हुकूमत का सियासी जनाजा वहां से पढ़ा के उसके बाद ही कोई फैसला होगा कि वेंटिलेटर से ये अगले जान जा रही है या वापस जिंदा हो रही है। फैसला 10 के बाद। एक मिनट मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब आपको मरीज होता है वेंटिलेटर पे, क्योंकि मेडिकल गुफ्तगू, तो इस मरीज को कौन सी सियासी दवाइयां दे रहे हैं पीडीएम के मरीज को? कोई नाम बता दें दवाई का जो दी जा रही है, कौन सी ड्रिप लगाई हुई है? देखें जी, सबसे पहले तो गैर मुतनाज़ा गुफ्तगू से परहेज। अब मुतनाज़ा गुफ्तगू से परहेज, जैसे आप मेरे से बार बार आप अल्फाज अदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, बिल्कुल सबसे पहली डोज है, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इसी से अफाका होगा सर। ये मशवरा किसी नुस्खे पे लिख के तो लाहौर रायमंड भी भेजना था ना, वहां से भी मुतनाज़ा गुफ्तगू हुई है, मरियम बीबी ने भी की है, वो खाली बिलावल साहब ने नहीं की। चले वो
बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती जी, हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ, एक क्विक ब्रेक। डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, सेकंड सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते नहीं, बात आती है। डार साहब डर जाए NA-75 में सियासी जनाजा हुकूमत का निकलेगा सियासी। और दूसरी बात यह है कि वेंटिलेटर से मरीज वापस आते हैं, वो मेडिकल डॉक्टर उन्होंने बता दिया और वो उन्होंने नुस्खा भी बता दिया है, वो नुस्खा लिखा है उन्होंने और सब सारे उस पर अमल करेंगे, PDM रिवाइव हो जाएगी। डार साहब देखिए मुनीब, सीरियसली मुझे दिली तौर पे अफसोस है। अच्छा, अच्छी खासी रौनक लगाई हुई थी, कभी बलूचिस्तान में उछल कूद करती थी, कभी सिंध में उछल कूद करती थी, पंजाब में आती थी, इस्तीफा करती थी। अच्छा। लेकिन न जाने इस्तीफा देने से क्यों डरती थी, इतनी जल्दी अल्लाह को प्यारी होगी। और जिस तरह ये कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है, देखें बाज दफा मरीज वेंटिलेटर पे होता है लेकिन उसे प्यार इतना होता है कि घर वाले भी कहते हैं नहीं जिंदा है अभी, लेकिन डॉक्टर को पता होता है ये अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अच्छा। जो PDM का डॉक्टर है ना, PDM का डॉक्टर, अच्छा, उसे पता है PM प्यारी हो चुकी है अल्लाह को। अच्छा, मैंने इसीलिए ने कहा था फ्यूनरल बता दे कब है, जनाजे का PDM का टाइम डॉक्टर कौन है? PDM का डॉक्टर मैं तो समझ रहा था ये दोनों ही बताएंगे। देखें आप मुझे खुद बताएं कि ऐसे हालात में कैसे चल सकते हैं। नाज कोई ऐसे करता है, मुझे बताएं कि आप लोग कहते थे वजीर आजम सिलेक्टेड है और फिर यही PMLN वालों ने जो किया, आप खुद बताओ कैसे होता है कि यूसुफ रजा गिलानी सिलेक्टेड है, फिर यही PMLN वाले कहते हैं कि बाप के बाप से वोट लिया आपने, ये इख्तिलाफ था। फिर इस हद तक चले गए। एहसन इकबाल साहब, बिलावल तो अभी बच्चा है जी। आई मीन क्या नहीं इन्होंने किया एक दूसरे के साथ। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि मेरी बहन नाज बलोच ने हाथ होला रखा। इसीलिए ये कह रहे थे तारक फजल चौधरी साहब, मेरी बहन ने बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है जी। मैं समझता हूं कि नाज बलोच को इन तीनों चीजों का जवाब देना चाहिए था तगड़े तरीके से कि कहां से हैं यूसुफ रजा। डार साहब चले मैं आपसे पूछ लेता हूं, डार साहब मुझे बता दें, दस दो भाईजन तोड़ा हिमायती PDM में कौन है, मतलब आपका हिमायती कौन है PDM में? मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है? क्योंकि वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि वो पंजाब में सेनेट का सारे अनअपोज्ड हो गए, उधर वो कह रहे हैं नहीं बाप के वोट ले लिए, बाप आपका इत्तेहादी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो आपका इत्तेहादी कौन है, कौन छुपा हुआ इत्तेहादी है आपका PDM के अंदर? देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना तो सच मानिए सारी की सारी PDM ही हमारे फेवर में है। अच्छा। तो ये पर इल्जाम लगाते हैं, इनके इल्जाम नहीं सुनते। भाई आप गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो कहते हैं नहीं तुम गवर्नमेंट के साथ मिले, वो कहते हैं पंजाब तुमने मिलकर गवर्नमेंट के साथ मुकाबला सेनेटर्स बनाए हैं, वो कहते हैं नहीं सेनेट के अंदर तुमने हुकूमत के साथ मिलकर सेनेटर्स बनाए हैं। लेकिन देखें देखने वाली बात यहाँ ये है जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, स्टेक तो PDM में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का था इस निजाम में, मौजूदा निजाम में। बिल्कुल सही है। खुद बाहर है पार्लिमानी निजाम से, नून लीग किसी स्टेक होल्डर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कौन है PDM का? डॉक्टर साहब जल्दी से बता दें, डॉक्टर कौन है PDM? जी मैं नाज़र साहब आ रहा हूँ। PDM का डॉक्टर वही है जिस डॉक्टर ने सेनेट में वोट दिलवाए। ठीक है, वो डॉक्टर जिसने सेनेटर साहब नुस्खे पे अमल करेंगे जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने लिखा है। देखें बात यह है कि अभी उस्मान डार साहब जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ऑपोजिशन ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ उलझ जाए और लड़े। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये वक्त नहीं है कि ऑपोजिशन आपस में लड़े। इस वक्त हमें मुकाबला आपस में, देखिए हम तो ऑपोजिशन की सियासी जमातें, हमने तो हमेशा से हम शुरू से एक दूसरे के मुखालिफ भी रहे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस भी लड़ते रहे हैं और हमारे साथ बहुत कुछ होता भी रहा है। हम जरदारी साहब की जेलें, जरदारी साहब ने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे जेलें काटी, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में जो मुखालफत PMLN हमेशा करती रही, वो तो हमारे सियासी इख्तिलाफात हमेशा के थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस वक्त का जो मसला है, इस वक्त की ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा और एक हो के हम इस हुकूमत जो कि हमारा एक मेन एजेंडा है, एक नाअहल हुकूमत से छुटकारा, ऐसी हुकूमत जिसने महंगाई के मलबे में अवाम को दबा दिया, उससे छुटकारा हासिल करना है, ना कि आपस में लड़ना और आपस में झगड़ना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब लास्ट वर्ड सर, 5 सेकंड, कोई नया नुस्खा ही बता दें। जी बस मैं दोबारा ये बात कहूँगा जी कि ये जो खामख्याली है हुकूमत की कि PDM
कमज़ोर हो गई है। मैं समझता हूँ कि पीडीएम कमज़ोर नहीं हुई। अगर एक दो जमातें उस्मान डार साहब पीडीएम का साथ छोड़ भी गई तो आप लोगों का पीछा हमने नहीं छोड़ना। ये बात मैं आपको बता दूं। आपको मेरा ख्याल है जी 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 डार साहब, मेरा ख्याल लड़ो, समझ मुझे लग रहा है कि पीडीएम का डॉक्टर जो है ना जी, ये मेरा भाई डॉक्टर तारक फजल चौधरी है, इसलिए इसे लग रहा है कि वेंटिलेटर पे मैं तो इलाज कर रहा हूँ, इलाज कर रहे हैं, मैं ठीक हो गया। यहाँ पे होती है, मैं तो इलाज कर रहा हूँ। आप हुकूमत के लिए कोई डॉक्टर तलाश करें। ठीक है उस्मान, आप हुकूमत के लिए कोई डॉक्टर तलाश करें। हुकूमत का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। डॉक्टर साहब वेंटिलेटर से वापस ले कोई भी डॉक्टर मिल जाए, हुकूमत बच नहीं सकती। ठीक है, वो ठीक है। इलाज मर्ज में इस वक्त कोविड के लिए तलाश करें, चले कोविड के लिए कोई हिकमत अमली तलाश करें। चलिए ठीक है। डार साहब ने आप खड़े कर दिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। मैं नाज बलोच साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का और उस्मान डार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। पीडीएम जिंदा है जी या सियासी तौर पर करीबुल मर्ग है, इसका फैसला हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। बहरहाल जो प्रोग्राम में कहा गया उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं और उसका फीडबैक भी आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।